नमस्कार मित्रों, मैं उत्कर्ष शर्मा काफ़ी लंबे समय बाद आज आप सभी के समक्ष आया हूँ। मित्रों, हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ामिनेशन के बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होना था उसको आयोग ने टाल करके उसकी डेट जुलाई में दे दी है। बहुत सारे मित्र जो अच्छी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये थोड़ा सा निराशाजनक होगा, बट जिन लोगों की तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी वो और ज़्यादा परिश्रम करके अपने आप को अंतिम चयन सूची में शामिल करा सकते हैं। वर्तमान में मई माह चल रहा है, इसके बाद जून आएगा और जुलाई में तो एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो अभी हमारे पास लगभग 2 महीने हैं जिसमें हम अच्छा प्रयास जो हमने पहले से तैयारी करी है उसको दे सकते हैं, जिसे हम फाइनल टच बोलते हैं। आप सभी लोग ये जानते हैं कि आयोग इन परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो पूछता है, अगर मैं बायो सब्जेक्ट की बात करूं तो बायोलॉजी में हमेशा ही यूपी टीजीटी और पीजीटी, और चाहे वो एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन हो, इनको अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो पाएंगे कि अगर यूपी टीजीटी में 120 क्वेश्चन आते हैं तो 120 में करीब 75 to 80% जो 70 to 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो बेस्ड होते हैं एनिमल और प्लांट किंगडम पर। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये दोनों, जो आधी से भी ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा वो आते हैं साइटोलॉजी यानी कि सेल एंड सेल डिवीज़न पर। उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स पर, इन्वायरमेंट पर, इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखेंगे कि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं या हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं। अब बात करते हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी होती है। अगर आप पिछले साल का पैटर्न देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम यूपी टीजीटी की बात करें तो यूपी टीजीटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 15-16 क्वेश्चन मुश्किल से पूछे गए थे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी में बायोटेक्नोलॉजी भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक, आपका इन्वायरमेंट और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वर्तमान समय में जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है, अब वो अपनी तैयारी को और अच्छे से पुशअप करने के लिए वो लोग जो सेल डिवीज़न या सेल वाले चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनको, और साथ ही साथ एनिमल और प्लांट किंगडम को अच्छे से रिवीज़न कर दें। और जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या है तो वो एक काम कर सकते हैं कि जो घटना चक्र आती है यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की, वो अलग से नहीं आती, एक ही में यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर बायो को उसमें दिए रहते हैं, तो उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि अगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी जगहों पर काम भी करते हैं, ज़्यादातर टीचिंग की जॉब करते हैं, अगर उनको अभी तक भी समय नहीं मिल पाया है तो अभी जून में ज़्यादातर लोगों के 18, 19 या 20 मई तक, जो लोग सरकारी हैं उनके तो 21 मई तक या 22 मई तक स्कूल बंद हो जाएंगे, पर जो लोग प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में, उनके भी एग्ज़ाम लमसम 28 मई से लेकर के और 30 मई तक क्लोज़ हो जाएंगे। तो उनके पास में वो अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और सबसे अच्छा, अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो सबसे अच्छा काम ये करें कि घटना चक्र ले लें और घटना चक्र को अभी से याद करना शुरू कर दें। साथ ही साथ वो लोग यूपी बोर्ड की जो नूतन पब्लिकेशन की बुक आती हैं, वर्तमान में यूपी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है बायो का 11th और 12th क्लास का, उनकी बुक्स वो लोग ले लें। नूतन पब्लिकेशन ही ज़्यादातर यूज़ होता है, या आईएससी बोर्ड की में भी नूतन पब्लिकेशन चलती है। इन बुकों को ले लें
इन बुकों में बहुत ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं और बहुत अच्छे से फैक्ट दिए हैं। और जो लोग टीचर हैं उनके लिए ये इसलिए भी ईजी होता है इन बुकों को लेना, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं या उनके स्कूल में, जिन स्कूलों में वो पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ उनको स्पेसिमेन कॉपी के फॉर्म में भी ये बुक अवेलेबल कराई जाती है या प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। और इनके साथ में आप घटना चक्र लगा लीजिए। जो भी आप नूतन पब्लिकेशन से आप किस या आपके स्कूल में जो भी लगी हो, मतलब नूतन पब्लिकेशन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा रेप्यूटेड है और अच्छा लिखते हैं, या क्योंकि अब इस टाइम पर आर.के. पिल्लई जैसी बुक या कुमार या जो आपकी मलिक की बुक है, उनको पढ़ना और याद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी बुक्स हैं बट उनको याद करना अभी बहुत पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ प्रदीप पब्लिकेशन की जो बुक्स आती है, जो नीट के लिए आती है, वो 11th-12th क्लास के लिए भी आती है, वो भी अभी तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। तो इससे बढ़िया आप अपनी 11th-12th क्लास की जो बुक्स हैं, जो नूतन पब्लिकेशन की चल रही हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो या आईएससी बोर्ड की, उनको ले लीजिए और उनमें से जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको पढ़िए और पढ़ करके हाथों हाथ 3-4 पन्ने में उनके केवल फैक्ट के नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यूपी टीजीटी और पीजीटी में ज़्यादातर फैक्ट ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी एनसीईआरटी अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखी है तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा किताब बढ़ाने से भी आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। और फिर चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें कितनी याद है। तो बार बार याद करिए, रिवीज़न करिए चीज़ों का, भले ही थोड़ा पढ़िए पर उसको बार बार रिवीज़न करिए, ताकि वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन आया तो हम सटीक तरीके से उसका जवाब सही तरीके से दे पाएँ। और घटना चक्र को अच्छे से याद करिए। बिना घटना चक्र याद किए कि आप बिना प्रीवियस ईयर पेपर को पूरी तरीके से मेमोराइज़ किए भी आप इस परीक्षा में पास नहीं हो सकते। आगे मैं कोशिश करूँगा कि जो अच्छे टॉपिक हैं उनको आप तक पहुँचाऊँ और उनके ब्रीफ नोट्स बना कर के भी अपने इस चैनल पर नीचे फ्री में आपको दूँ। जो 1-1, 2-2 पेज के होंगे, जिनमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे लगते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट चीज़ों पर, और इनमें से मेन होगा कि वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिनको हम लोग अच्छे से मेमोराइज़ करते हैं तो उनके आने के चांसेस रहते हैं, जिससे हमारा अंतिम चयन सूची में चयन हो सके। धन्यवाद।